हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे बीट अड्डा चैनल में। आज मैं आपको कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के यूनिट 4 के नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 के बारे में बताऊंगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ड्राफ्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आपका 1968 में आया था, जो कि आपका इंदिरा गांधी गवर्नमेंट अनाउंस किया था कि आपका फर्स्ट नेशनल पॉलिसी जो एजुकेशन के ऊपर आया है 1968 में, जो कि आपका रिकमेंडेशन था एजुकेशन कमीशन जो बैठा था 1964 टू 66 बाय कोठारी कमीशन। तो उसके बेसिस पे आपका ये पहला फर्स्ट नेशनल पॉलिसी बना था इंदिरा गांधी के रहते हुए। देन आपका आया था 1986 में, राजीव गांधी गवर्नमेंट उस टाइम पे थे, तो उन्होंने लॉन्च किया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसपे आप एडल्ट एजुकेशन और जो एम्पावरमेंट माइनॉरिटी का जो एम्पावरमेंट है उसके ऊपर ये आधार था। देन आपका आया था 1992, जो कि आपका 1986 में जो ये थे उसके कुछ मॉडिफिकेशन किए गए थे, उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना था। फिर आपका उस टाइम पे थे पीवी नरसिम्हा राव थे गवर्नमेंट, तो उन्होंने कुछ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया गया था प्रोफेशनल और जो टेक्निकल प्रोग्राम्स होते हैं उनके ऊपर। देन आपका 2016 में आया था। देन आपका 2005 में आया था, देन 16, देन 2017 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। तो ये आपका एजुकेशन आपको पढ़ना कौन कौन सा है। बीएड में आपको 1968 पढ़ना है, देन आपको 1986 पढ़ना है, और आपको फाइनली 1992 तीन पढ़ना है। ये तीन पढ़ना, और जो 1963-64 वो कोठारी कमीशन है और ये पॉलिसी है, ये याद रखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इन जनवरी 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थे उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए अपना इच्छा व्यक्त की थी। देन अगस्त 1985 में एक ड्राफ्ट दिया जाता है, जिसमें उसका टॉपिक इंटाइटल दिया जाता है कि चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा को चुनौती शीर्षक से क्या मसौदा जनमत के लिए प्रचित किया जाता है। इसे सर्कुलेट किया गया था कि ओपिनियन पब्लिक जो है वो अपना ओपिनियन दे या डिस्कशन करे, और पूरे भारत में कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और सेमिनार के माध्यम से। देन 18 इन मई 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया कि पॉलिसी और जो डॉक्यूमेंट्स है वो पब्लिश कर दिया गया। उसका नाम दिया गया नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। देन आपका अगस्त 1986 में गवर्नमेंट जो पब्लिश की थी उसमें कॉम्पिनियन वॉल्यूम आए थे, जो कि आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहलाए जाते थे। और जो ये दोनों है वो जो डॉक्यूमेंट्स थे आपके इंट्रोड्यूस्ड किया गया, जो कि डॉक्यूमेंट ऑफ न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के नाम से व्याख्यात हुआ। जो ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट थे ये 12 पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे। तो ये आपके थे परिचय, इंट्रोडक्शन थे। नाउ मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसमें आपका रिकमेंडेशंस और फीचर्स आते हैं 1986 में। तो मैं आज के लेक्चर में रिकमेंडेशन कवर करूंगा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के। सबसे पहला है रोल एंड एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में की भूमिका और तत्व। तो एजुकेशन जो था ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरत चीज़ थी नेशनल कंटेक्स्ट के व्यू में। इसके बेसिस पे आपका पूरा डेवलपमेंट जो है, आपका पूरा सर्वांगीण विकास जो होना था एजुकेशन के माध्यम से। एजुकेशन जो था वो आपको कल्चरल फ्यूजन को दर्शाता है, और ये ताकत है आपको किस चीज़ को, आपको डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म को अचीव करने के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आपका सेंसिटिविटी इन टर्म्स ऑफ रिफर करता है इंटेलेक्चुअल जो आपके है फ्रीडम्स है, बौद्धिक स्वतंत्रता, वैज्ञानिक स्वभाव और जो राष्ट्रीय अखंडता नेशनल इंटीग्रिटी है, वो इसको डेवलप करता है एजुकेशन के माध्यम से। ये बिल्ड करता है जो इंसान का जो ताकत है इकोनॉमिक लेवल के लिए, वो बिल्ड करता है आपका। ये एक्सप्लोर करता है बहुत सारे नया जो एरियाज है, बहुत सारे नया चीज़ जो पढ़ने के लिए, उसके रिसर्च के लिए एक्सप्लोर करता है। खुद के सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता के बेसिस पे आपका ये राष्ट्रीय और अबव ऑल एजुकेशन जो इन्वेस्टमेंट है प्रेजेंट, ये आज का इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर का ये देन है, फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। आज इन्वेस्ट करो और फ्यूचर में फल पाओ। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए। दूसरा नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जो राष्ट्रीय शिक्षा थी उसकी क्या क्या प्रणाली थी वो देखेंगे हम लोग। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसमें बताया गया था कि जो आपका एजुकेशन सिस्टम है वो यूनिफॉर्म होगा। ये नहीं कि कास्ट के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे आप सबको बांटते चले। यहाँ पे आपको समान शिक्षा प्रणाली का व्यवस्था था। तो यहाँ यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम था एजुकेशन डेवलपमेंट नेशन के लिए।
देन आपका एडुकेशन एंड इक्वालिटी, तो यहाँ शिक्षा और समानता थी, कोई भी डिफरेंसेस नहीं थे, डिफरेंस जितने भी सेक्शन सोसाइटी में थे वो उसके बीच में कोई भिन्न भिन्न अंतर नहीं थी। तो यहाँ बहुत सारे मेजर सेवरल मेजर लिया गया, तो इन इक्वलिटीज़ को हटाने के मतलब जो जहाँ जहाँ अनइक्वलिटीज़ हो रही थी तो उसको हटाने के लिए ये चीज़ लिया गया था। देन एडुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वलिटी, जो महिलाओं की समानता है उसके लिए शिक्षा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो पॉलिसी था इसमें पावरफुल टूल था, किसके लिए, जो वुमेन की जो बेसिक लेवल है, महिलाओं के जो बुनियादी स्तर में थोड़ा बदलाव करनी थी, तो जिसके माध्यम से वुमेन को भी अधिकार मिले कि वो भी एडुकेशन सिस्टम का जो फ़ायदा उठाए, एडुकेशन ले अपने लिए। तो बहुत सारे डिफरेंसेस आए थे वुमेन एडुकेशन के सिस्टम में, उसको ओवरकम किया गया और ये नेसेसरी क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम लिया गया। एम्फसाइसिस दिया गया कि आपके जो भी नॉन इंटरेक्टिव कोर्सेज है, जैसे कि एडिकेशन ऑफ इलिटरेसी, जो आपकी निरक्षरता उन्मूलन या फिर व्यावसायिक शिक्षा जो है जिसे वोकेशनल एडुकेशन बोलते हैं, और पोषण और वेलनेस, स्वास्थ्य गृहकरी एवं प्रबंधन आदि जो पाठ्यक्रम थे, तो वो सबको लाया गया आपके एडुकेशन के इस एडुकेशन पॉलिसी के माध्यम से। देन अगला था एडुकेशन ऑफ एससी, जो शेड्यूल कास्ट थे, अनुसूचित जाति की शिक्षा के लिए एडुकेशन पॉलिसी थे। यहाँ स्पेशल अरेंजमेंट दिया गया था कि जो भी वुमेन्स और मैन जो शेड्यूल कास्ट में बिलोंग करते, कोई भी गांव से हो या कोई शहर से हो, उसको आप एडुकेशन प्रोवाइड करें, किसके माध्यम से, इंटरैक्टिव पाठ्यक्रम और शिक्षा छात्रवृत्ति जो है, इंटरैक्टिव कोर्सेज के माध्यम से, जो भी स्कॉलरशिप होते हैं टीचर ये, और जो एडल्ट एडुकेशन है, और कोई भी माध्यम स्कॉलरशिप किसी के माध्यम से भी आपको शेड्यूल कास्ट को जो है उसको एडुकेशन सिस्टम आपको प्रोवाइड करना है। देन एडुकेशन ऑफ ट्राइब, जो जनजाति की शिक्षा है उसके लिए, जो रेसिडेंशियल बेस्ड है उसको ट्राइबल लैंग्वेज, और उसके जो ट्राइबल आश्रम्स थे, वेलफेयर आश्रम्स, तो उसको इस्टेब्लिश किया गया स्कूल्स के लिए। और बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज और स्कॉलरशिप है वो लाया गया हायर एजुकेशन के लिए, किसके लिए, तो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। देन अगला था एडुकेशन ऑफ ओबीसी, जो ओबीसी है पिछली अल्पसंख्यक जो थी आपकी अदर बैकवर्ड कास्ट जो थी, तो इसमें स्कॉलरशिप लाया गया और स्पेशल स्कूल्स बनाया गया और स्पेशल टेक्निकल कोर्सेज लाया गया, जिसको आपके जो भी माइनॉरिटीज़ थे आपके मतलब ये आपके लोगों में जो भी माइनॉरिटीज़ थे उसके लिए एडुकेशन सिस्टम लाया गया। जो भी डिसेबल्ड थे, जो भी मतलब बोले क्या, जो सामाजिक लिए विकलांग थे आपके लिए, और सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जो भी सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल थे और बैकवर्ड क्लासेस के, तो उनके लिए ये सब चीज़ प्रावधान लाया गया था। देन हायर एडुकेशन, जो उच्च शिक्षा थी, उसमें रैशनल एटीट्यूड लाया गया इंडिविजुअल के तौर पर। देन जो हायर एजुकेशन है उसका टीचर्स को बढ़ाया गया और उसका उनको महत्व दिया गया स्टेज पे, और अभी के समय में नहीं भी मतलब मोर देन 222 इंडिया में है अभी, और यूनिवर्सिटीज जो है आपके 8000 से ज़्यादा कॉलेज है यूनिवर्सिटी के अंदर। जो ये कॉलेजेस है ये एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, जितने भी 8000 कॉलेजेस ये एफिलेटेड है, और ये ज़रूरी जो रिसर्च है वो हायर लेवल पे प्रमोट किया जाए इसको, जिसके कारण आपको जो रिसर्च है उसका रिजल्ट अच्छा मिले, ताकि आपको एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये सबको रिजॉल्व किया गया। 500 कॉलेजेस जो कंट्री में थे। देन ऑटोनॉमी नेसेसरी जो था, ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ कॉलेज की ऑटोनॉमी देंगे तो वो खुद से अपना कर सकता है, बट वो कुछ गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ऑटोनॉमी लाया जाए। देन बहुत सारे न्यू कोर्सेज लाया गया जो कि इंटर स्कूलिंग, एग्रीकल्चर, मेडिसिन और टेक्निकल लॉ और बहुत सारे अदर प्रोफेशनल के जो कोर्सेज थे उसमें न्यू कोर्सेज मतलब ये सब कोर्सेज को ऐड किया गया आपके स्कूल लेवल पे। देन आपका ओपन यूनिवर्सिटीज़ खोला गया और डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि आज के डेट में NIO से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन एजुकेशन सिस्टम है, फिर से इग्नू हो गया, ये सब क्या आपका ओपन और डिस्टेंस ये सब लर्निंग आपका है। तो जैसे कि आपका कंट्रीज़ का जो पहला नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी था वो इग्नू में खोला गया था न्यू दिल्ली में, तो ये सब चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट था आपका। देन एफर्ट्स दिया गया किसके ऊपर, इन रिलेशनशिप जो डिग्री है और एम्प्लॉयमेंट है इसको ख़त्म किया गया, मतलब जो टर्मिनेशन था प्रोफेशनल के लिए वो रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी नॉलेज उसको चाहिए था, और मेडिसिन के फील्ड में, एजुकेशन के, इंजीनियरिंग के फील्ड में, लॉ टीचिंग के फील्ड में, और ये सब जो है एप्लीकेबल प्रोफेशनल कोर्सेज में एप्लीकेबल नहीं होता था। जैसे कि आपका प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या आ जाता है, बीटेक आ जाता है, प्रोफेशनल कोर्सेज में बीटेक आ गया, देन आपका MBBS आ गया, ये सब क्या है आपका प्रोफेशनल कोर्सेज है। देन आपका एग्रीकल्चर जो आ गया एग्रीकल्चर, क्योंकि ये सब जो है ना
नहीं भी तो 4 साल का है, बीटेक क्या 4 साल का है, ये आपका एमबीबीएस जो 4 से 5 साल का है क्योंकि इंटर्नशिप भी होता है। तो ये सब कोर्सेज हो गए। देन अगला है रूरल यूनिवर्सिटी इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जो रूरल यूनिवर्सिटी में थे उसमें थोड़ा रेवोल्यूशनरी आइडिया जो महात्मा गांधी उन्होंने लाया और एम्फोसाइज इस्टेब्लिशमेंट किया आपके जो रूरल में है वहाँ पे न्यू यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया और रीऑर्गेनाइज किया ओल्ड यूनिवर्सिटी जितने भी थे। देन आपका टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम में थे, वो लाया गया इन 2 डिफरेंट स्ट्रीम्स में लाया गया और ये लोग को आपस में कोऑर्डिनेट करना था जिसके कारण जो टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन है वो अच्छे से रीऑर्गेनाइज हो सके। किसके बेसिस पे आपके इकोनॉमिक जो है सोशल सामाजिक और इन्वायरमेंट वातावरण और प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के प्रोसेस के माध्यम से इसे अच्छे से स्टेब्लिश किया जा सके। विलेज जो गांव थे, शहर थे, इंडस्ट्री जो थे, उद्योग थे और व्यवसाय जो थे उसको भी इसके ऊपर मैनेजमेंट के एजुकेशन सिस्टम पे लाया गया। कंप्यूटर एजुकेशन जो था स्कूल लेवल पे स्टार्ट शुरू किया गया और जितने भी ये सब थे ये एजुकेशन सिस्टम को कंटिन्यू किया गया। पॉलिटेक्निक जो है वो कंट्री में स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया, जिसको अच्छी तरह से मान्यता देनी होगी, इससे सिस्टम में बताया गया था। रिन्यूअल जो रिसर्च है आपके उसको रिन्यू नवीकरण होनी चाहिए, उसका विकास होना चाहिए। इनोवेशन लाया गया कि कोई भी हाईवे एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम को भी ऐड किया जाए और इस पॉइंट के संदर्भ में जो रिसर्च लाया गया तो डेवलपमेंट हुए थे। एफर्ट्स मेड किया था कि डेवलपमेंट किसकी एफिशिएंसी और उसकी इफेक्टिवनेस जो दक्षता और प्रभावशीलता लाई गई थी उनके विकास के लिए एजुकेशन सिस्टम में। करिकुलम जो है रेस्ट्रिक्टेड किया गया कंट्री के हिसाब से, उसके समय के हिसाब से, उसके सिचुएशंस के हिसाब से। जिस प्रकार भी कोरोना के कारण आपके सिचुएशंस जो थे इसमें आपके सिलेबस कम किए गए, टाइम किए गए, कम किए गए और जो एग्जामिनेशन पैटर्न है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये सब भी आपके चेंजेस किए। तो सिचुएशंस के हिसाब से आपके करिकुलम को रेस्ट्रिक्ट और चेंजेस किया जा सकता है। देन क्रिएशंस ऑफ सिस्टम वर्क, जो आपके सिस्टम वर्क्स थे उसमें थोड़ा क्रिएटिविटी लाया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें टीचर, स्टूडेंट्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और अचीवमेंट है उस सबको डेवलप किया गया। किसके संदर्भ में? नेशनल लेवल, राष्ट्रीय लेवल पे लाया गया, थर्ड पे लाया गया। देन आपका सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इसमें थोड़ा रेडियल चेंज लाया गया एजुकेशन सिस्टम में, जो कि आपका लंबे समय तक चलने वाला प्लान था। डिसेंट्रलाइजेशन था इसमें, क्या विकेंद्रीकरण था और क्या था शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता, महिला शिक्षा पर भी विशेष यहाँ जोर दिया गया था वुमेन एजुकेशन सिस्टम में। तो ये सब आपके थे सिस्टम ऑफ एजुकेशन। देन आपका इंडियन एजुकेशन सर्विस जो है वो बनाया गया नेशनल लेवल के लिए और एजुकेशन एडवाइजरी काउंसलिंग भी फॉर्म किया गया स्टेट लेवल के लिए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिए, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो सेकेंडरी एजुकेशन चलते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ये सब इंपॉर्टेंस थे। देन कोऑपरेशन लिया गया, स्पेशली ट्रेन पर्सन जो थे उनके लिए बीच में कोऑपरेशन लाया गया सही दिशा में निर्देश देने के लिए। देन आपका मीन्स एंड रिसोर्सेज हो गया, साधन और संसाधन हो गया। कोठारी कमीशन और एजुकेशन पॉलिसी थे जो 1968 में वो स्पेशल फाउंडेशन इम्फेसिस दिए गए किस पे? आपके अचीव ऑब्जेक्टिव जो थे आपके सृजन साधनों पर विशेष बल दिया गया। इसमें आपको जो पैसा था वो कलेक्ट किया गया किसके माध्यम से? आपके दान के माध्यम से, अनुदान के माध्यम से, शुल्क के माध्यम से, उद्योग जो कर था उसके माध्यम से ये आपका लिया गया रिसोर्स पैसा मिला, उसको डेवलपमेंट फिर आपके एजुकेशन सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स सैलरी ये सब के लिए लिया गया। ये जो प्रोग्रेस था एजुकेशन और हमेशा 5 साल के लिए प्रत्येक 5 साल में शिक्षा की प्रगति का क्या करना था? अवलोकन करना था, रिपोर्ट करना था। देन फ्यूचर क्या था? ये डिफिकल्ट बताना बहुत मुश्किल था कि आपका फ्यूचर जो नेचर क्या होगा फ्यूचर एजुकेशन का, बट ये जो एफर्ट्स मेंटेन किए गए थे इंटेलेक्चुअल लेवल के लिए, ट्रेडिशन के लिए, जो 20वीं सदी के अंत तक ये एक्सपेक्ट किया था कि जो इंडियन एजुकेशन है ये अपना हाईएस्ट पोजीशन लेगा अपने पूरी दुनिया में एक अहम भूमिका निभाने के लिए। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। कृपया बने रहे हमारे चैनल पे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।